माझी पोल्ट्री यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. इतकंच. नमस्कार. आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सुनने में ना बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है, पर है 100% सच. ये कहानी हैरान भी करेगी और हिम्मत भी देगी. अब ये सवाल किसी को भी बहुत बड़ा लग सकता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई इस नामुमकिन से लगने वाले सवाल को सच कर दिखाए. तो चलिए आज एक ऐसे ही किसान के गजब के सफर को जरा करीब से देखते हैं. तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही साधारण बैकग्राउंड से, लेकिन फैसला था एकदम असाधारण. जरा सोचकर देखिए वो हालत. एक किसान जिसके पास जमीन भाई ना के बराबर है, नौकरी का कोई अता पता नहीं. ऐसी सिचुएशन में तो किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए. पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था. और वो था पोल्ट्री फार्मिंग, यानी मुर्गी पालन. और बस यहीं से कहानी में आता है पहला ट्विस्ट. ये रास्ता भाई बिल्कुल भी आसान नहीं था. जब ये काम शुरू किया ना, तो सिर्फ गांव वाले ही क्यों, खुद उनका अपना परिवार उनके खिलाफ हो गया. पर इरादा पक्का था और वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए. तो अब शुरू होता है असली स्ट्रगल का दौर. कहते हैं ना कि सक्सेस रातों रात नहीं मिलती. ये कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है. उनका जो शुरुआती सफर था ना, वो मुश्किलों से भरा पड़ा था. पहले साल तो लोगों के ताने ही सुनने पड़े. दूसरे साल बीमारियों ने ऐसा कहर ढाया कि बहुत भारी नुकसान हुआ. और जब लगा कि चलो अब शायद हालात सुधरेंगे, तो तीसरे साल मार्केट के रेट ही धड़ाम से गिर गए. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से बस चुनौतियां ही आ रही हैं. लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी एक चीज थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, और वो थी सीखने की जिद. हर नुकसान, हर एक गलती उनके लिए एक नया लेसन बन रही थी, और यही चीज उन्हें अंदर से और मजबूत बना रही थी. और बस यही सीखने की लगन उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से सब कुछ बदलने वाला था. और ये बदलाव आया टेक्नोलॉजी की पावर से. ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट. उन्होंने अंदाजे पर, मतलब गेसवर्क पर काम करना बंद कर दिया, जो कि सारे नुकसान की जड़ थी. और इसकी जगह उन्होंने अपनाई एक नई साइंटिफिक प्लानिंग, बायोसिक्योरिटी, यानी बीमारियों से बचाव के एकदम सख्त नियम, और साथ में एफसीआर मैनेजमेंट. तो अब सवाल ये उठता है कि ये एफसीआर मैनेजमेंट आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक साइंस है. ये सिखाता है कि मुर्गियों को जो दाना दिया जा रहा है उसकी बर्बादी कम से कम हो, और उससे प्रोडक्शन, मतलब अंडे या चिकन, ज्यादा से ज्यादा मिले. ये पूरा खेल एफिशिएंसी का है. तो इस नई टेक्नोलॉजी और प्लानिंग ने उनकी मेहनत को एक सही डायरेक्शन दिया. और फिर जो हुआ वो तो खैर सबके सामने है. जी हाँ, 1 करोड़. वही किसान जिसने जीरो से शुरुआत की थी, आज इस मुकाम पर है. और ये आंकड़ा सिर्फ पैसा नहीं है, ये प्रतीक है सालों की जिद का, मेहनत का और उस लगन का. लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसों पर खत्म नहीं होती. इस नई सोच ने एक सक्सेसफुल ब्रांड को जन्म दिया. आज उनके प्रोडक्ट्स बड़े बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं. वो अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं. तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सक्सेस का मंत्र सिर्फ 3 चीजों में छिपा है. पहली, सालों की जबरदस्त मेहनत. दूसरी, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक सही प्लानिंग. और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कभी हार ना मानने वाली सीखने की लगन. और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर एक छोटे से गांव का किसान पोल्ट्री फार्मिंग में ये मुकाम हासिल कर सकता है, तो सोचने वाली बात है कि फार्मिंग में और दूसरे बिजनेस में सक्सेस के ऐसे और कितने मौके छिपे हुए हैं, है ना?